हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर की। आप कौन आपको स्टॉक कर रहा है और क्यों। ठीक है, मैं सोच रही थी पहले करंट फीलिंग्स में, लेकिन वो मैं कल डाल चुकी हूँ। चलें देखते हैं आपको कौन स्टॉक कर रहा है, कौन आपके ऊपर नज़र रखा हुआ है और क्यों। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, सब सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप सर डोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। लेट्स सी, हम चेक करते हैं कि आपको कौन स्टॉक कर रहा है और क्यों कर रहा है। पीस एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर को कौन स्टॉक कर रहा है और क्यों कर रहा है। आपके ऊपर कौन नज़र रखा हुआ है और क्यों। कौन है जो मेरे व्यूवर को स्टॉक कर रहा है और क्यों कर रहा है। ओके, 9 ऑफ वैंड्स। ये पर्सन डिफेंसिव है आपसे, या डिफेंसिव रहा है पास्ट में, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एक स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन की तरह मुझे इस वक्त नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन आपको स्टॉक इसलिए कर रहा है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को बहुत ज़्यादा आपने मजबूत कर लिया, अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया, अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टेबल कर लिया, बैलेंस कर लिया। ठीक है, और आप कहीं ना कहीं से जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आप जानते हैं कोई ना कोई आपको स्टॉक कर रहा है, कोई ना कोई आपके ऊपर नज़र रख रहा है, इतना तो आपको पता है। ठीक है, मतलब कि इतना इस बात को आप जानते हैं कि कोई ना कोई है, और वो कौन है ये आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। जब इतना जान रहे हैं कि कौन कोई आपको स्टॉक कर रहा है, तो ये भी पता होगा कि कौन कर रहा है। ठीक है, आपकी बैलेंस पर्सनालिटी को लेकर आपको कोई स्टॉक कर रहा है। आप जितने मजबूती से बैठे हुए हैं, या तो आप बहुत ज़्यादा एक स्टेबल हुए हुए हैं, आपका माइंड, सोल और आपके इमोशंस, तीनों चारों चीज़ें आपकी बैलेंस है। ठीक है, ये पर्सन इसलिए आपको स्टॉक कर रहा है। लेट्स सी, और देखते हैं। ये पर्सन आपके पास आना चाहता है कोई मैसेज लेकर। ठीक है, ऐसा हो सकता है इसने कुछ अर्सा पहले कुछ आपसे डिफेंसिव एनर्जी दिखाई हो, आपसे दूर दूर रहा हो, या आपको आपसे थोड़ा सा डिफेंसिव रहा हो। ठीक है, एक डिफेंसिव एनर्जी की नज़र आ रही है मुझे। कौन आपको स्टॉक कर रहा है और क्यों कर रहा है। ये आपकी तरफ आना चाहता है लेकिन कंफ्यूज है, इसको नहीं पता इसको किस तरीके से आपकी तरफ मूवमेंट करनी चाहिए, किस तरीके से आपकी तरफ एक्शन लेना चाहिए, किस तरीके से आना चाहिए। इसकी लाइफ में वैसे आपके अलावा और भी चीज़ें हैं, और भी चॉइसेस हैं। अब वो ऑप्शंस हो सकते हैं, या इसकी लाइफ में कोई और काम हो सकता है, लेकिन ये आपकी रिस्पेक्ट करता है। ठीक है, एक रिस्पेक्टेबल वे में आपको देखता है, आप एक रिस्पेक्टेबल पर्सन है। ठीक है, कहीं ना कहीं से बिल्कुल ये देख रहा है, बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं इसके पास आपके लिए, बहुत ज़्यादा लव है, केयर है, इमोशंस फील कर रहा है, लेकिन अपने इमोशंस को इसने खुद से पीछे करा हुआ है। एक ड्राई एनर्जी, खुद को एक दिखाने के लिए ड्राई एनर्जी दिखाई हुई, लेकिन यहाँ पर एक ये जो दूरबीन है, यहाँ से ये आपको कहीं ना कहीं से दूर से देख रहा है। स्टॉकिंग एनर्जी, ये बात आप भी जानते हैं। ठीक है, इमोशनल हो रहा है, लेकिन अपने आप को इमोशंस में बहने से रोक रहा है। ठीक है, कौन आपको स्टॉक कर रहा है। आप जो भी पर्सन है अच्छे से जानते हैं कोई आपको स्टॉक कर रहा है। ठीक है, बैलेंस, आप काफ़ी ज़्यादा बैलेंस नज़र आ रहे हैं, इसलिए ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है। ठीक है, आप काफ़ी ज़्यादा अपनी फैमिली लाइफ में खुश नज़र आ रहे हैं, अपने विशेस को कम ट्रू कर रहे हैं। आप यहाँ पर लोगों की नज़रों में आ रहे हैं, आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है, आपको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, मतलब कि आप अपनी लाइफ में अपनी विशेस की तरफ फोकस हैं। आपका फोकस उस पर्सन पे नहीं है। हालांकि आप जानते हैं कि कौन है आपके पीछे या कौन आपको देख रहा है, फिर भी यहाँ पर आप तवज्जो नहीं दे रहे, आप उसकी तरफ आप उसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। ठीक है, मतलब कि आप अपनी लाइफ में अपने बैलेंस पे, अपनी फैमिली पे, या अपने मनी अर्निंग करने पे कहीं ना कहीं आपका बहुत ज़्यादा फोकस नज़र आ रहा है, अपनी विशेस को लेकर डिवाइन से आप विश कर रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिलैक्स एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल भी एक काम एनर्जी, रिलैक्स, आपके अंदर एक सुकून है। ठीक है, ऐसा हो सकता है पास्ट में भी इसने कभी ऐसा किया हो, लेकिन आप सुकून में ना रहे, लेकिन इस वक्त आपके पास बेहद सुकून है। ठीक है, आपकी एनर्जी में एक पीसफुलनेस है। ठीक है, कौन आपको स्टॉक कर रहा है। ये पर्सन आपके साथ जो भी स्टॉक कर रहा है, कोई न्यू बिगनिंग चाहता है, कोई न्यू स्टार्ट चाहता है। ठीक है, एक न्यू स्टार्ट के लिए आपको स्टॉक कर रहा है, या आपके साथ कुछ न्यू बिगनिंग करना चाहता है, कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहता है। लवर की एनर्जी है यहाँ पर, एंड यहाँ पर है किंग ऑफ पैंटिकल, आप हैं क्वीन ऑफ पैंटिकल। ये पर्सन आपको अपने काउंटर पार्ट की तरह दिखता है, एक इक्वल बैलेंस काउंटर पार्ट। ठीक है, एक बहुत ज़्यादा मजबूत काउंटर पार्ट। ऐसा हो सकता है लवर के साथ इस पर्सन की लाइफ में आपके अलावा कोई और पर्सन भी इन्वॉल्व हो। ठीक है, लेकिन इसको पता है इसको एक सिचुएशन को एंड करना है और एक सिचुएशन से कनेक्ट होना है। ठीक है, यहाँ पर कुछ कार्मिक डेप्थ्स हैं जिनको ख़त्म करना है, जिनको जिनसे डिस्कनेक्ट होना है।
जिनसे चीज़ों को एंड करना है, ठीक है। यहाँ पर कुछ ना कुछ या तो आपके साथ एंड करना पड़ेगा, किसी और के साथ एंड करना पड़ेगा, ठीक है। कोई ना कोई एंडिंग है यहाँ पर, ठीक है, कोई ना कोई एंडिंग ज़रूर है। टावर मोमेंट आपके कनेक्शन में होके गुजरा है कुछ टाइम पहले, ठीक है। कोई टावर मोमेंट क्रिएट हुआ था जिसकी वजह से डिस्टेंस आया है। ये पर्सन डिफेंसिव रहा है, डिफेंसिव हुआ है, बहुत ज़्यादा इसने आपसे एक डिफेंसिव एनर्जी भी दिखाई है। लेकिन ये पर्सन आपको अपने काउंटर पार्ट की तरह दिखता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल, ग्राउंडेड, और जिस तरीके से ये खुद है उसकी एनर्जी में ये आपको देखता है। बहुत ज़्यादा एक बैलेंस एनर्जी है आपकी, ठीक है, इस वक्त की। डेथ, बिल्कुल। कोई कोई यहाँ पर कुछ इसको एंड करने की, इसको एंड करना है, इसको इस बात का पता है। अगर आपके साथ फैमिली चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, न्यू बिगनिंग चाहिए, तो यहाँ पर कुछ एंड करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा कोल्ड और ड्राइनेस है आप दोनों की एनर्जी में, बहुत ज़्यादा, या तो आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर अपनी अपनी जो आपकी चीज़ें आप उनको मनवाना चाहते हैं, ठीक है। जो आपके आपके राइट्स हैं वो आप चाहते हैं कि वो आपको मिले, मतलब कि आप स्ट्रिक्ट हुए में इस बार। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा कोल्ड डिटैच वाइब इस पर्सन को पहुंच रही है, लेकिन आप एक स्ट्रिक्टली अपनी लाइफ के बारे में कुछ डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं। आप इस पर्सन को ये शो कर रहे हैं कि भाई मुझे जो मेरा राइट है मुझे वो चाहिए, जस्टिस, मतलब कि आपको जस्टिस चाहिए। और ये पर्सन इस चीज़ को समझ रहा है। एक चीज़ की एंडिंग ज़रूरी है, या तो इस कनेक्शन की, या तो कहीं कहीं और की। अगर आपके साथ 10 ऑफ पेंटिकल चाहिए और अगर क्लैरिटी में कुछ चाहिए तो कुछ एंड करना ज़रूरी है, ठीक है। कौन आपको स्टॉक कर रहा है, कौन आपके ऊपर नज़र रख रहा है, लेट्स सी, चेक करते हैं। पीस माइंड से स्पीड गाइड, मेरे व्यूअर को कौन स्टॉक कर रहा है। इस पर्सन की विश हैं आप, ठीक है। आप इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट है, लेकिन आपके साथ कम्युनिकेशन नहीं हो रही, या कोई डिस्टेंस आ गया। टावर एंड 10 ऑफ वांड्स, एक डिस्टेंस क्रिएट हुआ है आप लोग के बीच, एक बर्डन सम एनर्जी है। किसी टावर मूवमेंट की वजह से आप लोग दोनों एक दूसरे से डिस्टेंस पे हैं, और ये डिस्टेंस इस पर्सन के लिए बर्डन है, ठीक है। आपसे बात ना कर पाना इसके लिए बर्डन है। कुछ कुछ सडनली आप लोग के बीच एक टावर मूवमेंट क्रिएट हुआ और आप लोग की फाउंडेशन पूरी गिर गई, खत्म हो गई, ठीक है। मतलब कि ये ना इस पर्सन ने एक्सपेक्ट किया था कि अगर ये चीज़ें एंड हो रही हैं तो ऐसा हो सकता है कि इतना लंबी चीज़ें आप लोग के बीच कोई एंडिंग आपको इतना टाइम तक देखनी पड़े, क्योंकि यहाँ पर 10 डेज, 10 मंथ्स, 10 वीक्स, कुछ इस टाइप की एनर्जी है, ठीक है। मतलब कि 10, यहाँ पर 10 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 डेज हो सकते हैं स्ट्रांगली, या तो ऐसा हो सकता है यहाँ पर एक 10 की एनर्जी है, ठीक है। 1 भी हो सकता है, किसी के लिए 1 वीक भी हो सकता है। मतलब कि यहाँ पर आप लोग की बातें एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बंद, काफ़ी टाइम के लिए बंद हो चुकी है, और कन्फ्यूजन है। आपको नहीं पता कि नेक्स्ट क्या हो सकता है, और इस पर्सन को भी कन्फ्यूजन फील हो रही है। ये चूज़ आपको करना चाह रहा है, लव को चूज़ करना चाह रहा है, लेकिन इसकी जैसे इसके पास बहुत कुछ है, और ये एक इमेच्योर पर्सनैलिटी है, कन्फ्यूज पर्सनैलिटी है, ठीक है। इसको कन्फ्यूजन है, इसको नहीं पता इसको क्या करना चाहिए। कौन आपको स्टॉक कर रहा है। सेवन ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन आपकी तरफ से किसी एक्शन का वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है, ठीक है। इसको लग रहा है, बिल्कुल। 8 ऑफ वैंड्स से आपकी तरफ आप कम्युनिकेशन लेकर आएंगे, चाहे कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा एक पीसफुल ना हो, पास्ट की बातें हो, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड हो, बहुत ज़्यादा जैसे यहाँ पर मुझे कन्फ्यूजन वाली, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी वाली, बहुत ज़्यादा पास्ट भी उखाड़ा जाए और फ्यूचर की भी बात की जाए, मतलब कि प्रेजेंट की भी बात की जाए, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आप लोग की कम्युनिकेशन हो। ये चीज़ तो एक्सपेक्ट कर रहा है। जब भी बात होगी नॉर्मली हाय हेलो से स्टार्ट नहीं होगी, कहीं ना कहीं पास्ट की चीज़ें भी होंगी उसके अंदर, ठीक है। जिस पॉइंट पे लड़ाई हुई उस चीज़ की भी क्लैरिटी पे बात होगी, लेकिन ये पर्सन आपका वेट कर रहा है कि आप एक सेकंड चांस के साथ इस कनेक्शन में दोबारा इन्वेस्ट करें अपने आप को और अपने वक्त को, ठीक है। ये पर्सन आपकी तरफ से किसी तरीके के इंतजार में है। कौन आपको स्टॉक कर रहा है, प्लीज माइंड से स्पीड गाइड, मेरे व्यूअर को कौन स्टॉक कर रहा है। असल में पता है क्या, ये डिफेंसिव उस वक्त आपके लिए इसलिए हो रहा था क्योंकि इसको क्या चाहिए इसको नहीं पता था उस टाइम। ये विश, जो विशेष एक विश वाली एनर्जी ना, बहुत सेल्फ फोकस, सेल्फिश वाली एनर्जी, मतलब कि अपनी सेल्फिश नेचर की वजह से ये आपसे डिफेंसिव हुआ था, क्योंकि उस वक्त इसको जो चीज़ अच्छी लग रही थी, या जो चीज़ इसके पास थी, या जो चीज़ नहीं थी, उसको पाने की ख्वाहिश थी, ठीक है। तो उस एनर्जी में था ये जब आपसे डिफेंसिव हुआ है। यहाँ पे है टीम वर्क। इस पर्सन को ऐसा लगता है अगर इस कनेक्शन को बैलेंस करना है तो टीम वर्क करना ज़रूरी है। यहाँ पर अपनी शर्तें, अपनी, या तो यहाँ पर अपनी शिकायतें रखकर कुछ नहीं होगा। अगर इस कनेक्शन में यहाँ पर कुछ चाहिए तो हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा अब मिच्योर होकर सोचना चाहिए। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप मिच्योरिटी से काम नहीं ले रहे, आप बहुत ज़्यादा गुस्से में, या तो बहुत ज़्यादा आप यहाँ पर मतलब कि आप आपका आपका टेम्परमेंट थोड़ा सा जो है ना, आपका दिमाग बहुत ज़्यादा बैलेंस नहीं चल रहा इस वक्त।
आप इस चीज़ को बैलेंस की तरह नहीं दे रहे। अगर यहाँ पर इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपकी आपकी बहुत कोल्ड और ड्राई एनर्जी है, ठीक है, शॉर्ट टेम्पर हो सकते हैं आप बहुत ज़्यादा। आप जब भी बात करें तो इस पर्सन को जैसे एक हैरान और परेशान कर देते हैं, या तो आपका बात ऐसी होती है कि इस पर्सन को बहुत ज़्यादा चुभती है कि आप बिल्कुल पॉइंट की बात करते हैं, जैसे ये बिदक जाता है कि इसको समझ में नहीं आता कि आपने कह क्या दिया और आपने कर क्यों दिया, ठीक है, कुछ इस टाइप वाली एनर्जी है। लेकिन यहाँ पे है किंग ऑफ सूट, आप किंग ऑफ सूट की एनर्जी में नजर आ रहे हैं, ठीक है। इस पर्सन को लग रहा है अगर हमें कनेक्शन चाहिए तो टीम वर्क करना पड़ेगा यहाँ पर एक अपनी अपनी तरीके से इस कनेक्शन को चलाया जाएगा तो चल नहीं पाएगा, एक साथ आने के लिए एक साथ वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। कौन आपको स्टॉक कर रहा है, कौन आपके ऊपर नजर रखा हुआ है। ये पर्सन आपके साथ टीम वर्क करना चाहता है, कोई आप लोग के फ्रेंड्स हैं जो मदद कर सकते हैं, ये उनकी हेल्प भी ले रहा है आपके साथ कनेक्ट होने के लिए। कोई इर्द गिर्द आपके फ्रेंड हो सकते हैं, इस पर्सन के फ्रेंड हो सकते हैं, लेकिन इस पर्सन को ऐसा लग रहा है किसी की हेल्प लेकर ये आपको अपनी लाइफ में ला सकता है वापस, ठीक है। हाँ, मैनिफेस्ट कर रहा है एक न्यू बिगनिंग, मैजिशियन की एनर्जी, विक्ट्री, सक्सेस इस कनेक्शन में मैनिफेस्ट कर रहा है, लेकिन ये शो नहीं कर रहा, होल्ड बैक करके बैठा हुआ है बहुत अपने सोच, अपनी इमोशंस, अपनी लव, अपना केयर। अगर आप हाइड कर रहे हैं तो ये पर्सन बोला मैं भी हाइड करूंगा, मतलब कि मैं भी नहीं बताऊंगा, लेकिन मैनिफेस्ट कर रहा है कि आप एक्शन लें, इसको एक्शन आपकी तरफ से चाहिए। आई डोंट नो वाई, क्यों। कौन आपको स्टॉक कर रहा है, कौन आपके ऊपर नजर रखा हुआ है। ये आपका कोई पास पर्सन हो सकता है जिसके साथ आपकी लड़ाई हुई किसी थर्ड पार्टी को लेकर, ठीक है। एम्पर 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 बहुत ज़्यादा ईगो शो कर रहा है, बहुत ज़्यादा जैसे कंट्रोलिंग बिहेवियर शो कर रहा है, ये आपको कंट्रोल करना चाहता है क्योंकि उसको पता है अगर ये इस चीज़ अभी शो नहीं करेगा कंट्रोलिंग, क्योंकि मेंटली बहुत ज़्यादा ब्लॉक हुआ हुआ है, क्योंकि ये आपके नेचर को जानता है, आप बहुत कहीं ना कहीं अंदर से डरा हुआ है आपको लेकर, ठीक है। कम्युनिकेट होगी तो उसको ऐसा लग रहा है इज्जत इसी में है कि बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग शो करो, बहुत ज़्यादा अपने आप को ईगोइस्टिक शो करो, या तो आपको बहुत बुरा लगा इस सब चीज़ों का। ये प्लानिंग के तहत काम कर रहा है, इसने कुछ प्लान किया है, प्री प्लान है इसका सब कुछ, ठीक है। स्टेबिलिटी चाहता है, लेकिन ये अपने आप को ऐसी इमेज शो कर रहा है कि हाँ मैं बहुत नाराज़ हूँ, या तो अगर तुम इंटरेस्टेड नहीं हो तो मैं भी नहीं हूँ, कुछ मैनिपुलेट मैनिपुलेट करना चाह रहा है, ठीक है। आपको कंप्लीटली, क्योंकि खुद खुद को ये जो है ना मेंटली स्टक, इसको ऐसा लग रहा है आपकी तरफ एक्शन लेकर आपकी तरफ खाली आपकी तरफ से, क्योंकि आप किंग ऑफ फ्रूट की एनर्जी में यहाँ पर नजर आ रहे हैं, आप स्ट्रॉन्ग यहाँ पे, आप यहाँ पर बहुत, इस पर्सन को पता है अगर आपसे कम्युनिकेशन हुई आप बहुत गुस्सा करेंगे, ठीक है। मतलब कि आपका गुस्सा कोई नॉर्मल वे में नहीं होगा, यहाँ पर आप जो 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 इस पर्सन से बात पूछेंगे या जो क्लैरिटी मांगेंगे वो उसकी समझ से बाहर होगी, कंफ्यूज है, आपकी तरफ बात नहीं कर पा रहा, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा कोल्ड और ड्राई है। अगर ये खुद से आएगा तो उसको पता है इसको क्या सुनने को और क्या सहने को मिलेगा, वो यही जान सकता है, तो ये कंट्रोल करना चाह रहा है। फोर ऑफ वैंड्स एंड नाइट ऑफ फ्रूट, ये चाहता तो सक्सेस है, ठीक है, ये चाहता सक्सेस है आपके साथ, लेकिन यहाँ पर कोई है जो आप लोग के कनेक्शन से जालिस है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली जालिस है, ठीक है। मतलब कि आपके साथ मैरिज करना चाहता है आपके साथ, क्योंकि कोई चीज़ एंड होगी तो कोई चीज़ फिर आपके साथ एक मैरिज का डिसीजन मेकिंग हो सकता है, ठीक है। लेकिन कोई एक पर्सन है जो जालिस है, ये नहीं, कोई नहीं चाहता कि ये पर्सन आपसे बात करे, कोई नहीं चाहता आप लोग के कनेक्शन में सक्सेस आए, ठीक है। कोई यहाँ पर आपका एनिमी हो सकता है, हिडन एनिमी हो सकता है, लेकिन कोई एनिमी है, ठीक है। कोई नहीं चाहता कि आप लोग एक साथ खुश रहें, आप लोग एक साथ मैरिज करें, आप लोग एक साथ, आप लोग की कंपैटिबिलिटी हो, ठीक है। अब देखते हैं ये पर्सन क्यों आपको स्टॉक कर रहा है। अब क्यों की बात तो समझ में आ गई है, खैर हमें ये क्यों ऐसा कर रहा है, लेट्स सी, चेक करते हैं इस वक्त इस पर्सन की फीलिंग्स क्या है, करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या फील कर रहा है, क्योंकि क्यों का सवाल तो हमें समझ में आ गया, आपके साथ न्यू बिगनिंग मैनिफेस्ट कर रहा है, मैरिज करना चाहता है, लेकिन इसको एक फेज खत्म करना पड़ेगा, लेकिन ये कोई जेलस पर्सन है जो जेलस हो रहा है स्ट्रांगली, आप लोग की सक्सेस नहीं होते हुए देखना चाहते, या तो आपको मैरिज होते हुए नहीं देखना चाहता, या तो आप लोग को एक साथ नहीं देखना चाहता। इस वक्त की मेरे व्यूवर के लिए क्या फीलिंग्स है इस पर्सन की जो इनको स्टॉक कर रहा है, क्या फील कर रहा है ये पर्सन। सेकंड चांस, जजमेंट, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप काफ़ी ज़्यादा जजमेंटल हुए हुए हैं, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा जजमेंटल हुए हुए हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये आपके बारे में किसी ना किसी से बात कर रहा है। आपके कनेक्शन में बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट मुझे नज़र आ रहा है, आपके अलावा और भी लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, इस पर्सन की तरफ से भी, इस पर्सन के अलावा और भी लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। ये पर्सन यहाँ पर अभी होल्ड बैक कर रहा है, ठीक है। इसकी फीलिंग्स में भी है, एक फीलिंग्स को भी बहुत ज़्यादा पीछे की तरफ कर रहा है, ठीक है। अट्रैक्शन बेहद है, फीलिंग्स में आप बहुत ज़्यादा, एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है इसकी, ठीक है, मतलब कि आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है।
इसको फीलिंग्स में ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पर मानने को तैयार नहीं है, या तो आप इसकी समझने को तैयार नहीं है, कोई डिसीजन मेकिंग लेने को तैयार नहीं है। आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा जैसे अब अपने आप थ्रोन पे जाके बैठ चुके हैं, आपने बोला मैं नहीं हिल रही या मैं नहीं हिल रहा, ठीक है, आप डिफेंसिव हुए हुए हैं। ये पर्सन इसीलिए डिफेंसिव चल रहा है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपकी तरफ एक्शन लेगा तो आप यहाँ पर इस पर्सन से डिफेंसिव हुए हुए हैं, ठीक है, मिस कर रहा है। मुझे यहाँ पर इमोशंस में बहुत ज़्यादा एक मिसिंग एनर्जी लग रही है, जैसे एक फ्रेंडशिप टाइप मिसिंग एनर्जी लग रही है। आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी है, ये यहाँ पर आपको लेकर दिमागी तौर पे क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे मुझे इमोशंस का इतना अमल दखल नज़र नहीं आ रहा। अमल दखल मुझे इमोशंस इसको ये फील कर रहा है तो इसको लग रहा है इसकी गलती है, अपॉलॉजी को लेकर फील कर रहा है, फॉरगिवनेस को लेकर फील कर रहा है, लेकिन यहाँ पे मुझे स्ट्रांगली इमोशंस नज़र नहीं आ रहे, ठीक है, इस पर्सन की तरफ से। बहुत ज़्यादा जैसे माइंड थॉट प्रोसेस इसका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, उससे काम ले रहा है, ठीक है। चाहता क्या है, चाहता तो आपसे यही है कि आप लोग कनेक्ट हो। यहाँ पर आया रिकंसाइलेशन, ठीक है। रिकंसाइलेशन नहीं, यहाँ पे इस पर्सन के पास ऑप्शन है, 3 ऑफ कप्स एंड द लवर, ठीक है। एक को रिजेक्ट करना पड़ेगा और एक को ऑफर करना पड़ेगा। ये पर्सन इस बात को स्ट्रांगली समझ चुका है आपके बिहेवियर से, ठीक है। यहाँ पर लेकिन ये बात आपको जैसे गोस्ट कर रहा है, अभी आपको कम्युनिकेट नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहा, ये बात इसको समझ में आ चुकी है। यहाँ पर इसको वर्क करना पड़ेगा तो किसी एक कनेक्शन में करना पड़ेगा, इसको काम करना पड़ेगा। अगर ये इन्वेस्ट नहीं कर रहा तो इन्वेस्ट करना चाहता है, कहीं ना कहीं दूर से ये आपके ऊपर नज़र बना के बैठा हुआ है, आपको स्ट्रांगली कहीं ना कहीं से स्टॉक सर्च कर रहा है, ठीक है। मेंटली ब्लॉकेजेस है, काफ़ी ज़्यादा मेंटली बहुत ज़्यादा ब्लॉक मुझे नज़र आ रहा है, आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए मेंटली ब्लॉक नज़र आ रहा है इस पर्सन के माइंड में। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कम्युनिकेशन होनी चाहिए लेकिन कम्युनिकेशन कर नहीं पा रहा, ठीक है। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ कप्स, ठीक है। ये आपके साथ बैलेंस करना चाहता है, या आपको एक लविंग एनर्जी में देखता है, लेकिन इसको इतना पता है आपकी तरफ आने के लिए कुछ इसको डिसाइड करना जरूरी है। 10 ऑफ पेंटिकल आपके साथ, 10 ऑफ पेंटिकल ये अपनी फैमिली बनाना चाहता है, हर्मिट की एनर्जी, बहुत ज़्यादा सोच रहा है कि क्या हो सकता है, ठीक है। एक आप लोग के कनेक्शन में कोई डेविलिश एनर्जी है, कोई स्ट्रॉन्गली डेविलिश एनर्जी है, कोई न्यू बिगनिंग करना चाहता है, एक लीप ऑफ फेथ तो आपके कनेक्शन में लेना चाहता है, ठीक है। कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा एक डीप डाउन जाके सोच रहा है, एक साइलेंट है, इंट्यूशन को सुनने की कोशिश कर रहा है। अगर इस पर्सन को इंट्यूशन नहीं पता तो कहीं ना कहीं ये अपनी गट फीलिंग्स को सुनने की कोशिश कर रहा है, अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहा है आपको लेकर, ठीक है। आपको एक सिंगल देख रहा है, इंडिपेंडेंट देख रहा है, लेकिन आप लोग के बीच कोई डेविलिश एनर्जी कोई है जो बुरी नज़र रखता है आप लोग के कनेक्शन पे। विजडम गेन हो रहा है, इस पर्सन को पता है अगर इसने यहाँ पर न्यू बिगनिंग नहीं करी तो यहाँ पर आप वॉक अवे कर सकते हैं। आप काफ़ी ज़्यादा कोल्ड और डिटैच एनर्जी इस पर्सन को दे रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन समझ नहीं पा रहा, ये पर्सन सामने से भी आपको कोल्ड और डिटैच दे रहा है एनर्जी, मिररिंग एनर्जी, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप कोल्ड और डिटैच है तो ये पर्सन भी कोल्ड और डिटैच है, लेकिन दोनों का ड्रीम है 10 ऑफ कप्स। आप दोनों यहाँ पर 10 ऑफ कप्स चाहते हैं। स्लीपलेस नाइट है, परेशान है, डिस्टर्ब है, मेंटली तौर पर स्टक हो चुका है, हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन है, ठीक है। इस पर्सन ने कुछ ना कुछ जगल किया, आपको किसी और के साथ इस पर्सन ने कंपेयर किया, जगल किया, या आप लोग आपको किसी कोई यहाँ पर बैलेंस नहीं कर सका, ठीक है। बैलेंस आउट है इस कनेक्शन का, आप इस कनेक्शन में डिमांड कर रहे हैं बैलेंस। बहुत ज़्यादा स्टक सिचुएशन है, किसी थर्ड पर्सन की वजह से कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा स्टक रहा है और इस वक्त भी स्टक है, बहुत ज़्यादा ये जैसे उल्टा लटका हुआ, इसको समझ में नहीं आ रहा करूँ क्या, मैं जहाँ फंसा हूँ वहाँ से निकलूँ कैसे, मैं कैसे इस सिचुएशन को पार करूँ, कैसे इस कंडीशन से निकलूँ, उसको ये बात समझ नहीं आ पा रही, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्टक है। मुझे आपकी एनर्जी ऐसी लग रही है कि आप बस ज़्यादा ट्रुथ चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, डिसीजन मेकिंग चाहते हैं, आपके जो यहाँ पर आपके जो डिमांड्स हैं उनको पूरा किया जाए, आप वो वाली एनर्जी में बैठे हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर आप चाहते हैं कि आपके अंदर की ये अंदर आपको अंदर से समझे कि आप किस पॉइंट पर होकर, किस पॉइंट पे खड़े होकर बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि आपको लगता है आप राइट हैं, ठीक है, और इस पर्सन को लगता है कि मैं राइट हूँ। अगर नहीं भी है राइट तो ये शो कर रहा है एक सिमिलर एनर्जी, एक मिररिंग एनर्जी, कि तुम्हें ऐसा लग रहा है तुम ही राइट हो, मैं भी राइट हूँ, ये वो वाली एनर्जी है, ठीक है। जानता है इसको डिसीजन मेकिंग करनी है, जानता है ये आपको हद से ज़्यादा फूल नहीं बना सकता, खुद हार्ट ब्रेक हो चुका है, आपको फूल बनाते बनाते ही खुद अपने आप को तकलीफ दे रहा है, ठीक है। हर्ट है, स्लीपलेस नाइट, इसको नींद नहीं आती रात में, ठीक है। ज़्यादातर ये परेशान रहता है, इसको लव लाइफ में किसी एक तरफ होना पड़ेगा, डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी, कहीं मूव करना पड़ेगा। स्टॉक कर रहा है, सर्च कर रहा है, ये आपको ऑब्जर्व कर रहा है, ये जानने की कोशिश कर रहा है आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है। इसका मेन पर्पस है, लेकिन ये आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, बिगनिंग चाहता है। यहाँ पर इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हर्ट है ये पर्सन, और किसी को भी समझ में नहीं आ रहा, खास तौर पे आप इसकी एक तकलीफ, एक हर्ट, एक अकेलेपन को नहीं समझ रहे। क्यों नहीं समझ रहे, मतलब कि एक रोने वाला हर्ट है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा डीप डाउन हर्ट है इस वक्त ये।
आपको क्या करना चाहिए इस कनेक्शन में? सीक एंड यू फाइंड बी वाइस वन। आपको यहाँ पर अगर आपके पास विजडम है तो आप उससे काम करें, ठीक है। आप एक वाइस वन पर्सनालिटी की तरह है, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा इस पर्सन से ज़्यादा मेच्योरिटी आपके पास है, ये पर्सन इमेच्योर है, ठीक है। कनेक्ट विद यूनिकॉर्न, रिसीव विद द एसेंशियल फ्लेम, ठीक है। यहाँ पर यूनिवर्स कह रहा है अपने एंजल से कनेक्ट हो और उनसे हेल्प मांगे आप, ठीक है। डिवाइन से कनेक्ट हो, प्रेयर करें, ठीक है। लुक टू द स्टेलर, एक्सेप्ट कीज एंड कोड्स एंड स्टेलर विजडम, ठीक है। आपके पास जो विजडम है ना उससे काम लें। आपका इनर सेल्फ कुछ कहता है उसको सुने, या तो यहाँ पर आपको बहुत सोच समझ कर फैसला लेने की जरूरत है। आप मेच्योर है और ये इमेच्योर है, ठीक है। आप लोग के बीच फर्क है, एज डिफरेंस हो सकता है, आप लोग के बीच कोई भी डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन वो डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली आप लोग के कनेक्शन पे इफेक्ट डाल रहे हैं, क्योंकि आपके लिए जो ज़रूरी है वो उसके लिए बेकार है, जो आपके लिए बेकार है वो उसके लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस है आप दोनों के बीच स्ट्रॉन्गली इस कनेक्शन में, ठीक है। ओपन योर हार्ट विद अ कंपैशन, अनफोल्ड अदर इन लव, ठीक है। अपने दिल को लोगों के लिए खोलें। आपके दिल में बहुत ज़्यादा कंपैशन है, लव है, वो आप उसको बरकरार रखें, ठीक है। अपने दिल को ओपन रखें। आपको कहा जा रहा है आपके सोर्सेस आपको हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। आप उसको अपने सोर्सेस, मतलब कि आप जो प्रेयर कर रहे हैं उनका आंसर दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं आपको अंदर से आपको जो इनर, जो आपको जो सेल्फ कह रहा है, जो आपकी गट फीलिंग्स कह रही है, उनको फॉलो करें, वही आपका आंसर है फिलहाल अभी जो आपको करना चाहिए, ठीक है। सीक सोल सेटिस्फैक्शन, फैन फ्लेम ऑफ इनर हैप्पीनेस। अभी इनर हैप्पीनेस की फिक्र करें और किसी चीज़ की नहीं। आप अपने आप को पीसफुल रखें, ठीक है। यहाँ पे है प्योरीफाई योर लाइफ विथ लव, प्रिपेयर फॉर समथिंग इज बेटर। प्योरीफाई करें अपनी लाइफ को, लव के साथ आगे बढ़ते रहें और प्रिपेयर रहें, और कुछ आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा है डिवाइन की तरफ से, ठीक है। गिव एंड रिसीव लव, ओबे द स्पिरिचुअल लॉ। आपको प्यार देना भी चाहिए, लेना भी चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। जितना प्योर दे रहे हैं उतना ही रिसीव करें, उतना ही प्योर आप डिमांड कर सकते हैं, कोई इसमें गलती नहीं है, ठीक है। ओबे करें और स्पिरिचुअल चीज़ों का कभी किसी को हर्ट ना करें, किसी को परेशान ना करें अपनी वजह से। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। और मतलब कि जिनको लव देना चाहिए, ऐसा नहीं आप इस पर्सन की वजह से आप उनको उनको भी प्यार से महरूम कर रहे हैं जिनको देना चाहिए, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दोबारा मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में या तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।